कुछ करने होते। Ahabay, mujha ahabay. अच्छा Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep's All in One channel. I hope you all are doing really well. ये व्लॉग है वैलेंटाइंस डे का और बस अभी मैं ये बंच खोल रही हूँ रोजेस का जो साहब ने मुझे दिया था, साथ ही बहुत ही प्रीटी सा एक ग्रीटिंग कार्ड। वैसे तो हम कभी वैलेंटाइंस डे ऐसा सच सेलिब्रेट करते नहीं थे, बट जब से अद्वी जानने लगी है तो वो सेलिब्रेट कराने लगी है। और पहले हमें लगता था कि हाँ ये सिर्फ कपल्स के लिए ही होता है, बट इट इज़ काइंड ऑफ फैमिली सेलिब्रेशन, एक दूसरे के साथ अपना प्यार जताना, प्यार दिखाना, उस चीज़ का प्रतीक है। और फिर जब बच्चे किसी बात के लिए इंसिस्ट करें और जिसमें कोई बुराई ना हो तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते ही हैं कि पिछले कुछ सालों से हम सेलिब्रेट करते हैं और ऑलमोस्ट हर टाइम ही मैंने व्लॉग भी शेयर किया है आप सभी के साथ। इसी के साथ 14 फ़रवरी को पिछले 3 सालों से मैं अखंड ज्योत भी लगाती हूँ, क्योंकि एक अटैक में हमारे जवान शहीद हो गए थे 14 फ़रवरी को ही, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मंदिर में अखंड ज्योत लगाती हूँ। तो यहाँ पे जो ये रोजेस थे इनके मैंने कुछ पत्ते निकाल दिए थे नीचे के, जो पानी के अंदर ना जाएं, अदरवाइज पानी जल्दी ख़राब हो जाता है। साथ ही मैंने उसको थोड़ा सा स्लांटेड वे में जो स्टेम्स हैं उनको कट कर दिया है। प्लांट फूड इसी के साथ आता है, इसको मैंने पानी के अंदर डाल दिया है। थोड़ी सी शुगर भी अगर आप डाल दें तो उससे भी बहुत अच्छा रहता है और आपके जो फूल हैं वो काफ़ी दिन तक लाइव रहते हैं। तो अभी तो ये इस तरह से साज सज्जा के काम आएंगे। उसके बाद जब ये थोड़े से पुराने होंगे तो इन गुलाब से मैं गुलाब जल बना लूँगी, जिसको आप अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। हमारा ब्यूटीफुल सा एक कॉर्नर तैयार हो गया है। वैसे तो मैं डाइनिंग टेबल पे रखती थी, लेकिन आजकल अवनी की रीच हो गई है डाइनिंग टेबल तक, तो ब्रेकफास्ट बार पे ही मैंने ये सजा दिया है। और बस अब ब्रेकफास्ट की तैयारी में मैं लग गई हूँ। तो जितना आटा मेरे बॉक्स में आता है उतना मैंने कर दिया था। कुछ इसमें पैकेट में बचा हुआ था तो पहले मैंने वही बोल में डाल लिया कि बस इसी का आटा बना लेती हूँ, बॉक्स को बाद में ही छेड़ूंगी। तो एटलीस्ट ये पैकेट जो है वो सिमट के रखा जाएगा, अदरवाइज फिर पेंट्री में ये पैकेट रखा हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत ही बेसिक से सिंपल से आलू प्याज के आज पराठे बनाने वाले हैं और अद्वी मेरी हेल्प कर रही है आज कुकिंग में। तो अभी जो भी इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं वो अद्वी ही डाल रही है। तो लगभग 2 कप के करीब व्हीट फ्लावर है, थोड़ा सा सॉल्ट मैंने ऐड करा है टेस्ट के हिसाब से, साथ ही यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। तो पराठों के आटे में मैं ऑयल डाल लेती हूँ, हर बार नहीं लेकिन जब स्टफ्ड बनाती हूँ तो डाल लेती हूँ। अब 2 कप आटा है तो उसमें जो है वो 1 कप पानी डाल के और उसका सॉफ्ट सा आटा हम बना लेंगे, तो वो डो नीडर करेगा। और यहाँ पे आलू हैं उबले हुए और इनको मैं जो मोटी साइड होती है उधर से मैं इनको अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। आप चाहे तो पोटैटो मैशर से भी कर सकते हैं, बट कई बार उससे गांठें रह जाती हैं तो फिर आपका पराठा जो है वो फट जाता है। और बस इसके अंदर मैंने 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, साथ ही जितने आपके आलू हैं ना उससे आधी आपको प्याज ऐड करनी है। और प्याज आप चाकू से ही कट करें, उसको किसी चॉपर वगैरह में ना डालें, अदरवाइज वो पानी रिलीज करती है। इसके बाद बेसिक से मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे, जैसे कि धनिया पाउडर होता है। मेरे पास फ्रेश धनिया नहीं था तो इसीलिए मैंने ये ड्राइड जो लीव्स होती हैं वो मेरे पास रहती हैं, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। इनसे उतना ही टेस्ट आता है और बहुत अच्छी लगती हैं। और इस तरह से मैं डालती हूँ ना ड्राइड, तो फिर अद्वी भी खा लेती है। अगर ग्रीन डालती हूँ बिल्कुल फ्रेश वाला तो वो पत्ता निकालती रहती है। साथ ही फिर मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, और बिल्कुल थोड़ा सा हम यहाँ पे गरम मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर या फिर चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बस हरी मिर्ची डाली है क्योंकि अवनी को भी मैं यही खिलाने वाली हूँ। और उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर डाला है। अमचूर ना हो और चाट मसाला हो आपके पास तो आप चाट मसाला इसके अंदर ऐड कर दें। बस वही है कि नमक का थोड़ा फिर ध्यान रखें,
क्योंकि जो चाट मसाला होता है उसके अंदर भी सॉल्ट होता है। और इसके बाद इसको आपको मिक्स करना है, लेकिन रिगरसली इसको जैसे आटा नीड करते हैं ना, ऐसे नहीं करना है, बस फोल्ड करना है, कंबाइंड करना है और आपकी स्टफिंग रेडी हो जाएगी। डो हमारा 10 मिनट से रेस्ट कर रहा था, अब हम पराठे बनाएंगे। तो आलू के पराठे जो हैं वो मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर करे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके मैंने बताए हैं। स्क्वायर वाला बहुत अच्छा बनता है और पेड़ा स्टफ करके रख लें, बट कई बार होता है कि कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए डायरेक्ट मेथड बना रही हूँ यहाँ पे। तो आटा थोड़ा सा आप अपना लूज रखें, जैसी आपकी स्टफिंग है ऑलमोस्ट उसी तरह का आपका आटा होना चाहिए। आप अच्छे से स्टफ करें उसको, जितनी लोई है उतनी ही आपको स्टफिंग लेनी है और उसके बाद प्रेस करके आप इसको हाथों से बढ़ाएं अपने। लाइक आपका अगर आटा टाइट होगा तो आप हाथों से नहीं बढ़ा पाएंगे, और अगर आपकी स्टफिंग बहुत ज़्यादा लूज होगी और आपका आटा टाइट होगा तो भी फिर पराठे जो हैं वो फट जाएंगे। तो दोनों की जो कंसिस्टेंसी है वो इक्वल होनी चाहिए, तब आपके पराठे जो हैं वो नहीं फटेंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे। और ऐसा भी नहीं कि आपको मोटा पराठा बेलना है, आपको बारीक ही पराठा बेलना है और बिल्कुल जो स्टफिंग है वो इवनली चारों तरफ फैल जाएगी और बहुत ही अच्छे से आपके पराठे तैयार होंगे। और उसके बाद बस तवा जो है वो अच्छे से आप गरम कर लें और पराठे को दोनों तरफ से ऑयल या घी लगा के अच्छे से आप यहाँ पे सेक लें। जो बेस्ट रेसिपी है वो स्क्वायर पराठे जब आप आलू के बनाते हैं तो वो बहुत अच्छे बनते हैं, ये भी अच्छे बनते हैं, बट अगर रैंकिंग देनी हो तो वो टॉप क्लास होते हैं क्योंकि उनमें स्टफिंग बहुत अच्छे से जाती है। इसमें फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रह जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक साथ ही परतें जम गई हों और वहाँ तक स्टफिंग ना जाए, लेकिन स्क्वायर वाले में तो जाती ही जाती है। तो आप सारे ट्राई कर सकते हैं, जो आपके मन को भाए आप उसके ऊपर स्टिक रह सकते हैं। बाकी आलू प्याज की जो स्टफिंग होती है दैट इज़ ऑसम। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप टिक्की खा रहे हो जब आप बिल्कुल पतला पराठा बेलते हैं। तो बस यहाँ पे पराठा हमारा कुरकुरा हो गया है रेडी, और मीडियम फ्लेम पे आपको पराठे को सेकना है दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक। और जैसा कि मैं बता रही थी कि आज अद्वी मेरे साथ किचन में लगी हुई है, तो मैंने 2-3 पराठे ही बनाए, उसके बाद वो आ गई थी और उसको पराठे बेलने थे। एक्चुअली हुआ क्या कि कल ना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डे था वर्क पे और इट वाज काइंड ऑफ ब्रेन स्टॉर्म, बहुत ज़्यादा ब्रेन का काम था। तो कई बार ये होता है कि शाम होते होते आपकी बॉडी तो रिलैक्स हो जाती है लेकिन आपका माइंड रिलैक्स नहीं होता, उसमें थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स चलते रहते हैं कि ये काम रह गया, वो काम रह गया। और हमेशा ऐसा होता है कि जिस दिन मेरा ज़्यादा वर्कलोड होता है ना माइंड के ऊपर, उसी दिन अवनी भी रात को ठीक से नहीं सोती, वो कई बार उठती है तो फिर नींद डिस्टर्ब हो जाती है। साहब ने भी उसको 1-2 बार लिया, फिर मैंने भी लिया, तो वो तो सो गई फिर बाद में, लेकिन नींद डिस्टर्ब हो गई तो मैं ठीक से सो नहीं पाई। तो आई वॉज नॉट फीलिंग सो मच फ्रेश दैट डे। बट अद्वी को ये था कि आलू के पराठे खाने थे, बट उसको ये भी था कि मम्मी जो है वो थोड़ी सी टायर्ड है, वो परेशान है, तो वो आ गई हेल्प कराने के लिए। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि इस उम्र में वो एटलीस्ट इतना तो समझती है कि चलो अगर मम्मा ठीक नहीं है, सही फील नहीं कर रही हैं, तो मुझे हेल्प करानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए उसने पराठा जो है वो बहुत अच्छे से स्टफ़ किया और उसने मुझे देखा है कि अगर कहीं से थोड़ी बहुत स्टफिंग निकल रही हो तो उसके ऊपर ड्राई फ्लावर आप लगा दो और फिर बेलो। और सच बताऊँ तो मैंने तो पराठे फिर भी थोड़े से मोटे और बड़े बनाए हैं, उसने बिल्कुल पतले पतले इतने प्रिटी से ना क्यूट से पराठे बनाए। ओह माय गॉड, मम्मी को बताया, देन शी वाज लाइक कि बस इस बार आ जाए तो एक आध पराठा तो हमें भी बना के खिला ही दे ये, क्योंकि वो देखने में ही इतने अच्छे लग रहे थे। और फिर वो इंसिस्ट कर रही थी कि तवे के ऊपर भी मैं खुद ही डालूं और मुझे डर लग रहा था कि कहीं हाथ ना जल जाए, बट शी वाज सो परफेक्ट, उसने बहुत आसानी से कर लिया। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे बच्चे जो हैं वो काम सीख जाते हैं देखते हुए फन वे में, और पता भी नहीं चलता कि हाँ उन्होंने ये सारी चीज़ें सीख भी ली हैं। तो पराठे हो गए हैं रेडी, यहाँ पे मिर्च के अचार और दही के साथ, सॉरी मलाई के साथ सर्व कर रहे हैं। और ये क्लिप जो है वो साहब ने रिकॉर्ड करी थी तो उन्होंने फ्लावर्स और कार्ड भी दिखाया है, साथ ही हमारी ब्रेकफास्ट की यहाँ पे प्लेट।
और यहाँ पे है आपकी प्यारी अवनी जो बहुत बिजी हैं। ये ना एक टॉय ही बोल दूँ इसको, फाइन मोटर स्किल के लिए ये बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ना ये लॉक्स लगे हुए हैं, लॉक्स ही बोलूँगी, जैसे कि जिप लगी हुई है, शू लेसेस की तरह है, बटन लगे हुए हैं। तो बच्चे सीखते हैं इनसे कि किस तरह से करना है। तो वो लगी रहती है, उसको ये बुक दे दो या टॉय जो भी है इसको दे दो, तो वो आराम से 15-20 मिनट इसमें लगी रहेगी। और ये मैं आपको टाइट्स दिखा रही थी कि सिलिकॉन ग्रिप वाली 2 टाइट मेरे को मिल गई हैं, तो आज मैंने उसको टाइट्स पहना दी हैं। और साथ ही घर की हालत जो है वो आजकल ऐसी रहती है, जो डाइनिंग टेबल की चेयर्स हैं उनको हम अलग रखते हैं, क्योंकि वो एकदम से सरका के जो है वो चढ़ जाती है। और इनको भी फिर हम इधर रग पे रखते हैं, क्योंकि यहाँ से वो सरका नहीं पाती है फ्लोर पे, तो वो चेयर को इधर से उधर सरका देती है। तो यस, यही लाइफ चल रही है आजकल, और मैडम जो है वो लगी पड़ी हैं। चलिए अब यहाँ पे अनबॉक्सिंग करते हैं एक और आइटम की, जो मुझे रिसीव हुआ है कीक बैंक की तरफ से। मैंने खुद से बाय नहीं किया है, उन्होंने मुझे रिव्यू के लिए भेजा था। और जिमी इसका नाम है, जो ये वैक्यूम क्लीनर है, इसका मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। और वैसे तो मेरे पास है कॉर्डलेस वैक्यूम और बहुत अच्छे से वो काम कर रहा है, पर जब इनका ईमेल आया तो इसके 1-2 फीचर मुझे बहुत अच्छे लगे एंड आई वाज लाइक कि मेरे पास जो है, कब पता नहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम है कब खराब हो जाए, तो एटलीस्ट मेरे पास ये एक बैकअप रहेगा। बट मैंने उनको बोल दिया था कि अगर मुझे ये अच्छा लगेगा तभी मैं इसका रिव्यू करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। तो अभी 3 दिन हो गए इसको यूज़ करते हुए और ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और सारे ब्रशेस वगैरह हैं, और जो इसका मेन फीचर है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी जो रॉड है ना वो बीच में से बेंड हो जाती है। तो जैसे सोफा आपका थोड़ा सा ऊंचाई पे है, तो सोफे के नीचे से आपको क्लीन करना है, या फिर कोई शेल्फ है आपकी, या फिर बेड के नीचे साफ करना है, जहाँ पे नॉर्मली वैक्यूम नहीं पहुँचता है वहाँ पे ये पहुँच जाता है। तो इसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे भी ये हाफ प्राइस पे चल रहा है फिलहाल, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। सो इट इज़ गुड। अगर आप सोच रहे हैं इस तरह से कोडलेस वैक्यूम बाय करने की, तो मेरी तरफ से थम्स अप, यू कैन गो अहेड एंड बाय इट। तो मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, अगर सही लगती है, तो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू यहाँ पे देती हूँ, और मैं साफ साफ बता देती हूँ कि क्या मैंने खरीदा है और क्या मुझे मिला है। तो यस, ये मैंने खरीदा नहीं है। और इसमें जो है वो 3 पावर की सेटिंग है, और ये बहुत अच्छे से इसका जो सक्शन है, तो साहब हाथ लगा के देख भी रहे थे। और ये है वो स्टिक जो मैं बता रही थी ना कि बीच से ये बैंड हो जाता है, तो बहुत आसानी से काम करते हैं। पीछे की तरफ इसमें एक क्लच टाइप है, आप उसको प्रेस करो तो ये इस तरह से बैंड होके और अंदर से सारा क्लीन कर देता है। तो टेबल वगैरह के नीचे करना हो ना, जहाँ पे आप नॉर्मली वैसे नहीं, क्योंकि अगर आप नॉर्मल वाला वैक्यूम अंदर डालते हो ना, तो फिर उसका ब्रश भी सीधा हो जाता है और वो फ्लोर क्लीन नहीं करता है। बट इट वर्क्स रियली ग्रेट। और इसके साथ काफ़ी सारी अटैचमेंट है, आप अपना सोफ़ा क्लीन कर सकते हैं, स्टेयर्स क्लीन कर सकते हैं, बेड क्लीन कर सकते हैं, दीवारें क्लीन कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट अटैचमेंट और डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, जो नॉर्मली हर एक वैक्यूम के साथ आती हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है। इसके अलावा जो इसका मुझे बेस्ट पार्ट लगा वो ये, जो रेंटर फ्रेंडली है एक्चुअली। नॉर्मली जब आप इस तरह का वैक्यूम लेते हैं और उसको आपको हैंग करना होता है, तो आपको ड्रिल वगैरह करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे ये ब्रश दिखा रहे थे, तो इसमें 2 ब्रश हैं, नीचे आप चेंज कर सकते हैं, हार्ड फ्लोर के लिए भी और कारपेट के लिए भी। तो ये दोनों के लिए है। अगर आप कारपेट पे कर रहे हैं तो फिर आप जो दूसरे वाला जो बाहर रखा हुआ है ना ब्रश रोलर, वो आप चेंज कर सकते हैं। और इसकी बैटरी जो है ना वो भी इस तरह से अलग से भी आप चार्ज कर सकते हैं। बाकी अगर आप डॉक पे लगाएंगे तो आप वहाँ पे भी इसको चार्ज कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि नया था और ये चार्ज हुआ आया था, बट वही कि शिपमेंट में टाइम लगता है। वैसे मेरा विद इन अ वीक ये आ गया था, जब मैंने उनको हाँ बोली थी, उन्होंने डिस्पैच किया था, तो विद इन अ वीक मेरे को रिसीव हो गया था। तो जब आप इसको लगाते हैं तो ये रेड हो जाता है, और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये जो लाइट है ये ग्रीन हो जाएगी। तो ये कुछ 40% के करीब चार्ज था, तो फिर ये 100% हो गया था। अच्छा हाँ, ये रेंटर फ्रेंडली ऑप्शन है, तो आपको दीवार में ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फ्री स्टैंडिंग है, और इसका जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर आप वैक्यूम रखेंगे तो वो डुलेगा, या और नीचे ना इसमें सक्शन है, तो जहाँ पे आप इसको फिक्स करते हैं वहाँ पे ये फिक्स रहेगा। बीच में एक ट्रे अटैचमेंट है, जिसमें आप जितनी भी आपकी अटैचमेंट है वैक्यूम वाली वो सारी रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ब्रश कहीं पड़ा है और आपको नहीं मिल रहा है,
तो सारे आप एक साथ रख सकते हैं और एक ही जगह एक ही डॉक पे ये सारी चीज़ें रहेंगी। और बहुत ही स्लिम लाइन सा इसका स्ट्रक्चर है, तो कहीं दरवाजे के पीछे भी आप इसको आराम से रख सकते हैं। अगर दरवाजा आपका थोड़ा सा झुक के खुलता है, लाइक पीछे अगर थोड़ी सा भी उसमें स्पेस है। बाकी ये यूज़र मैनुअल है जिसमें सारी की सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। वैसे इट इज़ वेरी इजी टू हैंडल, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा इसमें काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक दो स्क्रू हैं, जब आप वो फ्री स्टैंडिंग को अटैच करते हैं तो बस एक दो स्क्रू वो करने हैं, बट इट इज़ स्टैंड अलोन काइंड ऑफ। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि कुछ क्रम्स पड़े हुए थे और बहुत ही आराम से इसने सक कर लिए हैं। जो ब्रश फिलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ वो हार्ड फ्लोर वाला है, बट उससे हमारा रग भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर थोड़ा सा जैसे हमारे घर में तो अधिकतर ये लैमिनेट ही है, ऊपर जाके जो है वो लैंडिंग एरिया पे सिर्फ कारपेट है, तो ऐसा नहीं कि ब्रश चेंज करना पड़े पर्टिकुलर। बट हाँ, अगर आपका पूरा ही घर कारपेटेड है तो फिर आप ब्रश चेंज कर लें, बट थोड़े एरिया के लिए जो आपका हार्ड फ्लोर वाला भी है वो काम करेगा। सो यस, प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप प्लान कर रहे हैं, एंड इट इज़ वर्किंग फाइन। तो बस इतने ही एरिया में थोड़ा सा किया था, और ये देखिए कितने आसानी से इसने ये रुएं वगैरह निकाल लिए हैं। और बाल तो खैर मेरे पूरे घर में रहते ही रहते हैं, तो वो कारपेट पे दिखाई नहीं देते, वैक्यूम करते हैं तो वो निकल आते हैं। और 3-4 बार दिन में वैक्यूम करना ही होता है, क्योंकि अवनी को हर चीज़ दिखाई दे जाती है। तो यहाँ पे मैडम जो है हमारी बैठी हैं, और बस अब शाम हो गई है, और आज शाम को जो है वो थोड़ा सा चटर पटर खाने का प्रोग्राम था। तो वैसे तो चाट भी बनानी थी, बट अगेन वही कि तबीयत सही नहीं थी, फिर सुबह पराठे हैवी हो गए थे, तो लंच हम लोगों ने नहीं किया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट होते होते भी 11 साढ़े 11 बज ही गए थे। उसके बाद नहाना धोना, और आई वॉज वर्किंग दैट डे एज वेल। तो बस अभी शाम का टाइम है, चाय बनाने वाली हूँ, साथ ही आज हम बना रहे हैं गोल गप्पे। और ये रेडीमेड आते हैं, बस इनको फ्राई करना होता है। वैसे तो मैं इंडिया से ही लेकर आती हूँ, अभी घर से भी जब पार्सल आया था तो उसमें भी मम्मी ने भेजे थे ये, और इनको बस फ्राई कर लें आप। वैसे यहाँ इंडियन स्टोर पे भी मिलते हैं, तो ईजिली हर जगह अवेलेबल होते हैं। तो इन वालों का जो टेस्ट है ना, जो आटे वाले गोलगप्पे होते हैं, या पानी पताशे आप बोलते हैं, या फुचका जो भी बोलते हैं, तो उनके जैसा है। लेकिन जो सूजी वाले हैं उनके तो खैर ये पास पास भी नहीं होते हैं, उनसे तो इनका दूर दूर तक का कोई नाता नहीं। लेकिन हाँ, जो वो एक क्रेविंग होती है, ठीक है हाँ ये आटे वाले के करीब है, वो मन शांत हो जाता है, बट सूजी वालों से इनका कोई मुकाबला नहीं है। और अभी हमारे मास्टर शेफ जो हैं वो भी किचन में आ चुके हैं, तो वो यहाँ पे जो आलू स्टफिंग होती है ना वो तैयार कर रहे हैं। तो आलू जो है वो सुबह के रखे ही थे, तो यहाँ पे बारीक बारीक कट कर लिए हैं। अब इसमें जाएगी थोड़ी सी दही, और इसके बाद स्पाइसेस जो है ना वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पे टैमरिंड सॉस ऐड कर दी है। इसके साथ ही अब हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे, और फिर चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अगर आपके पास उबले हुए चने हैं या फिर छोले रखे हुए हैं तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप आलू को कम्प्लीटली स्किप करके सिर्फ चने और छोले भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी हो आपके पास, तो मेरे पास छोले नहीं थे तो आलू ही थे, और हमने आलू की ही जो है वो यहाँ पे ये स्टफिंग बना दी है, और ये बड़ी ही मज़ेदार बनती है। ये ऐसे भी बड़े टेस्टी लगते हैं, बस हरी चटनी और डाल लो इसके ऊपर तो बिल्कुल मज़ेदार ये आलू चाट टाइप ठंडी चाट जो होती है वो बन जाती है। तो यहाँ पे हमारी आलू की स्टफिंग हो गई है तैयार, और यहाँ पे अब हम बनाते हैं अपने गोलगप्पों का पानी, जो बहुत ईजी है बनाना। तो मैंने चटनी बनाई थी, और उस जार के अंदर ही मैंने पानी डाल दिया था, तो कुछ भी जो है वो ख़राब नहीं जाता है, वेस्ट नहीं जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी लाइक होगी 3 चम्मच के करीब होगी इसके अंदर हरे धनिए की चटनी। बाकी मैंने पानी 1-1.5 कप इसके अंदर पानी था। इसके बाद इसमें खट्टापन ऐड करने के लिए मैंने ऐड करा है टैमरिंड का पल्प। मेरे पास रेडीमेड था, बाकी आप टैमरिंड को भिगो के रख सकते हैं और उसको हाथों से मथ के उसका पल्प निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास रेडीमेड सॉस हो तो आप वो डाल लें लगभग 1/4 कप के करीब। अगर आप रेडीमेड टैमरिंड सॉस डाल रहे हैं तो उसके अंदर शुगर होती है, तो फिर आपको ये शुगर नहीं डालनी है जो मैंने फ़िलहाल डाली है। मेरे पास जो पल्प था वो कॉन्सेंट्रेटेड था, वो सिर्फ खट्टा था, तो मैंने 3 चम्मच भर के ब्राउन शुगर के ऐड करे हैं, और अभी मैंने सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। इसके
इसके बाद मैंने ऐड करा है इसमें भुना जीरा। अच्छा, अगर काला नमक हो ना आपके पास तो आप थोड़ा सा काला नमक और इसके अंदर ऐड करें, और चाहे तो थोड़ा सा चाट मसाला भी इसके अंदर डाल दें, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बट धनिया पुदीने की चटनी अगर आपके फ्रिज में रखी है तो आप किसी भी टाइम जो है ये पानी बना के तैयार कर सकते हैं। और बस इसके बाद इसमें हमने डाल दी है बूंदी, और यहाँ पे हमारा गोलगप्पों का जो पानी है वो हो गया है तैयार। इसको बस फ्रिज में रख दें, ये अच्छे से ठंडा हो जाए। हालांकि मैंने चटनी वाला जो ब्लेंडर जार था ना वो फ्रिज में ही रखा हुआ था, तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो चलिए बस अब यहाँ पे सर्व कर देते हैं। तो प्लेट में मैंने रख दिए हैं गोलगप्पे, और साथ ही मैंने रख दी है स्टफिंग आलू वाली, और पानी साथ में। अब वो लोग जो नहीं जानते कि ये कैसे खाया जाता है, कई बार कमेंट आ जाते हैं, तो उनको मैं दिखा देती हूँ कि ये कैसे खाया जाता है। तो इस तरह से आपको एक होल बनाना है, इसके अंदर जो है वो स्टफिंग रखनी है, और इसके बाद इसको पानी में डुबो के इसको फिल कर लेना है, और उसके बाद बहुत ही बड़ा सा आपको मुंह खोलना है आ करके, तब ये आपके मुंह के अंदर समाएगा। तो अब इसको देख के किस किस का मन कर रहा है कि बस ये सीधा हमारे मुंह में आ जाए। तो चलिए आपके लिए मैं ही खा लेती हूँ, आप लोग बना के ज़रूर खाना और मेरे साथ शेयर ज़रूर करना कि पानी कैसा बना। और वैसे गोलगप्पे सूजी के किस तरह से बनते हैं वो डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, मैं लिंक डाल दूंगी। अगर आपको स्क्रैच से ही सब कुछ बनाना है तो मैंने शेयर किया था, तो बहुत ही अच्छी वो रेसिपी है और वो बिल्कुल फेल नहीं होती, सभी के गोलगप्पे बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस अब हम यहाँ पे बैठ गए हैं, अवनी को भी एक गोलगप्पा दिया है, वो अपनी हाई चेयर में बैठ के खा रही है, और हम सब यहाँ पे बैठ गए हैं। और अदवी के साथ ये लगता था कि उसको जो है वो ये चटपटी चीज़ें ये शायद ना पसंद आए, लेकिन उसका ना सारी ये इंडियन फ्लेवर वाली चीज़ें, चाट पकौड़ियाँ, ये बड़ी पसंद आती हैं। तो बस यहाँ पे अब हम लोग अपना इंजॉय कर रहे हैं। इट इज़ काइंड ऑफ आवर वैलेंटाइंस डे स्पेशल स्नैक। और हाँ, गोलगप्पे खाने के बाद अगर एक गिलासी में भर के गोलगप्पों का पानी ना मिले ना तो फिर स्वाद नहीं आता है। तो कौन कौन स्टॉल पे जाके गोलगप्पे खाता है और उसके बाद दोने में फिर से थोड़ा सा पानी लेके पीता है, हैंड्स अप फॉर दैट। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए यही थी आज की वीडियो, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.